Tired of fast fashion that falls apart? Weekdays premium materials and meticulous craftsmanship ensure durability and comfort. Invest in quality and enjoy stylish, long-lasting pieces that stand the test of time. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल नोमैड क्या होता है और डिजिटल नोमैड आप किस तरीके से बन सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैं आपको बताया डिजिटल नोमैड कौन होते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ डिजिटल नोमैड कौन होते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ डिजिटल नोमैड बनना कैसे। देखें, डिजिटल नोमैड का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी अपना काम फ्रीलांस या रिमोटली किसी भी लोकेशन से करते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, आपके पास ये लिबर्टी है कि आप उसको रिमोटली किसी भी जगह से वाला काम कर सकते हैं, तो आप डिजिटल नोमैड कहलाएंगे। यानी आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जगह परमानेंट बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपने लैपटॉप पे डिजिटली उस काम को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे या वीडियो कंसल्टेशन है, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे वो कुछ भी है। तो अभी आइए चलते हैं डिजिटल नोमैड बनना कैसे। आज बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप अल्फाज में आपको बता दूंगा। उसको एक जो स्ट्रक्चर है, एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप फॉलो करके डिजिटल नोमैड या फ्रीलांसर या किसी भी किस्म की अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है आप उसको डिजिटली परसू कर सकते हैं। नंबर 1, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। स्किल आप कहाँ से सीखेंगे? स्किल आप चाहे प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप अपनी फील्ड में कुछ भी बन सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं तो आप ऑनलाइन लॉ से रिलेटेड कंसल्टेशन लोगों को दे सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के कंसल्टेशन दे सकते हैं ऑनलाइन। जैसे एक ऐप है ओला डॉक के नाम से, मायरम के नाम से, ये एप्लीकेशन है जहाँ मेडिकल से रिलेटेड लोग अपना अकाउंट बना कर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और अगर जहाँ पे उनकी अच्छी प्रोफाइल बन जाती है तो उनको भी किसी क्लिनिक में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑनलाइन ये काम करते हैं। अदरवाइज़ वो अपनी जो है रील्स, अपनी वीडियोस, कंटेंट बना के अपना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे वहाँ से भी अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। और प्रोग्रामर्स के लिए जिस तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ पर जाके अपनी चीज़ों कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ स्किल सीखने कहाँ से। मैं थोड़ा सा आईटी की तरफ फोकस करूँगा। बाकी लोग जो अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं वो ऊपर बेहतर जानते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक आईटी की फील्ड से, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। नंबर 1, आपने कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जैसे कोर्सेरा, एडेक्स, स्किल्स अप और इस तरह, और यूट्यूब, इस तरह की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने कोई ना कोई स्किल सीखना है। अच्छा, अब स्किल कौन से सीखना है ये मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन 2024, या फिर आप उसको करें अपकमिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन 2025, यानी आने वाले सालों में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ग्रो कर रही होंगी, जो कि बूम कर रही होंगी, जो कि इमर्ज हो रही होंगी मार्केट के अंदर, या वो उसी कौन सी टेक्नोलॉजी 2024 में चल रही हैं। तो वो आपके पास एक 10 चीज़ों की स्किल्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें होपफुली उसमें मशीन लर्निंग होगी, एआई होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी। तो इस तरह की उसमें से आपने कोई 10 में से आपने 5 शॉर्ट लिस्ट करने हैं। आपने करना क्या है कि उन 10 चीज़ों को गूगल करना है अलग-अलग। जब उनसे गूगल कर लें तो आप उस पर देखिए कि आपका किस में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उसको 5 में शॉर्ट लिस्ट करें, फिर 3 में शॉर्ट लिस्ट करें, फिर 3 में से फिर 1 चुनें और उस स्किल को यूट्यूब से, कोर्सेरा से, एडेक्स से या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से उसको सीखें। ऑनलाइन नहीं सीख सकते तो किसी इंस्टीट्यूट से जाकर सीख लें। जब वो सीख लें तो आपके पास एक स्किल आ जाएगा। स्किल होने के बाद फिर आप जो है किसी भी डिजिटल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाएं। फाइवर पे बनाएं, अपवर्क पे बनाएं, पीपल पर आवर पे बनाएं, या फिर अपनी गिग्स या अपनी ऑफर जो लिंक्डइन पे डालें। और उसके अलावा आप लिंक्डइन पे जाके वहाँ पर जाके आप जॉब्स के सेक्शन में इजी अप्लाई या नॉर्मल अप्लाई, वहाँ पे जाके अपनी जॉब सर्च करें। जिस जिस चीज़ का आपने स्किल सीखा है वो स्किल डालें, उससे रिलेटेड जॉब ढूंढें और वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें। तो वहाँ से भी आपको रिमोट जॉब मिल सकती है। मेक श्योर रिमोट जॉब। इसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, उसको वो भी जाके आप ऊपर देख सकते हैं। लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ऊपर भी आ रहा होगा। तो ये उसका थंबनेल है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया आप लिंक्डइन पे किस तरीके से रिमोट जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको किस तरीके से मिल सकती है। अब आपके पास स्किल भी हो गया, आपने प्लेटफॉर्म भी चूज़ कर लिया, अब आपने जॉब भी अप्लाई कर ली। अब आप कहलाएंगे डिजिटल नोमैड। मेक श्योर इन सारी चीज़ों को जो भी आपने स्किल सीखी है, कहीं इंटर्नशिप कर लीजिएगा, कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स 8-10 प्रोजेक्ट खुद बना लीजिएगा, किसी कंपनी के पास 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की इंटर्नशिप कर लीजिएगा, चाहे वो अनपेड हो, वो कर लीजिएगा। उसके बाद इन जॉब्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। फ्रेशर्स को बहुत कम मिलता है। जब आप ये कर लें तो उसके बाद अब आप डिजिटल नोमैड कहलाएंगे, क्योंकि अब आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ चाहिए लैपटॉप और इंटरनेट, ठीक है। अब ये आपको 2 चीज़ें हैं, अब आप डिजिटल नोमैड कहलाएंगे। और इस डिजिटल नोमैड के होने पर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी क्लाइंट है। अब डिजिटल नोमैड्स पेमेंट्स किस तरीके से लेते हैं? आप पेयोनीर से ले सकते हैं, आप वाइस से ले सकते हैं, आप एलिवेट से ले सकते हैं। इस तरह की ऐप्स हैं जो इंटरनेशनली आके पेमेंट आपके पास पहुंचती भी हैं और आप उन पेमेंट्स को यूज़ भी कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं।
मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं भी आप ट्रैवल करें, आप वाइस पे अपने पैसे लें और वाइस से ही आप पैसे खर्चें पूरी दुनिया में, तो आपके लिए पूरी दुनिया ओपन होती है। जब आप डिजिटल नोमैड बन गए तो 70 से ज़्यादा मुल्क आपको एज अ डिजिटल नोमैड वीज़ा भी देते हैं, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप डिजिटल नोमैड बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अदरवाइज़ आप क्या होता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर वहाँ जाते हैं 2-2 3-3 महीने ख्वार होते हैं, उसके बाद फिर आपको जॉब मिलती है, नहीं मिलती तो फिर आपको वापस आना पड़ता है, पैसा अलग खर्च होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग करें, रिमोट जॉब सिक्योर करें और उसके बाद डिजिटल नोमैड बन जाएं। जैसे ही आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। आप दुनिया में 70 से ज़्यादा मुल्कों में कहीं भी जा सकते हैं। मैं मलेशिया में रहकर आया हूँ, इसी तरीके से आप पुर्तगाल, स्पेन, मलेशिया, कनाडा और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे आप जाके डिजिटल नोमैड वीज़ा पे रह सकते हैं, और उसको अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट्स और रूल्स नहीं है। उसके लिए वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, findingvisa.com, जो मेरी अपनी वेबसाइट है। वहाँ पे मैंने अपने सारे डिजिटल नोमैड वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के साथ और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड्स मैंने वहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अगर आप डिजिटल नोमैड हैं या आप बनने के बाद कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पे आपको सारा तरीक़ेकार समझा दिया गया है। वहाँ से जाके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जाके पूरी दुनिया घूम सकते हैं। मेरी जो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो डिजिटल नोमैड हैं या जो डिजिटल नोमैड बनना चाहते हैं, उनसे वीडियो शेयर करें। अगर आप हैं और अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूँ। मेरे चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।